दोस्तों, मैंडी एक एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है पनोस कॉस्मातोस ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 91%। तो मूवी के शुरुआती सीन्स में हम देखते हैं एक कपल रेड और मैंडी को, जो अपनी लाइफ बहुत ही शांति से जी रहे होते हैं शैडो माउंटेन्स के जंगलों में। रेड एक लकड़हारा होता है और मैंडी एक कैशियर की जॉब कर रही होती है पास ही के किसी स्टोर में। दोस्तों, मैंडी को पेंटिंग का भी शौक होता है। एक दिन मैंडी जब अपने जॉब से घर वापस लौट रही होती है तो उसकी नज़र एक वैन पे पड़ती है जो सामने से आ रही होती है। उस वैन में कुछ लोग बैठे होते हैं। मैंडी का आई कांटेक्ट एक आदमी से होता है जो उसी वैन में बैठा होता है। दोस्तों, ये आदमी एक कल्ट चिल्ड्रन ऑफ द न्यू डॉन का लीडर होता है और इसका नाम होता है जेरमिया, और बाकी वैन में बैठे लोग उसी कल्ट के मेंबर होते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें पता चलता है कि जेरमिया को मैंडी से प्यार हो गया है और वो किसी भी हालत में उसे पाना चाहता है। वो अपने ही किसी एक कल्ट के मेंबर ब्रदर स्वॉन को ऑर्डर देता है मैंडी को किडनैप करने के लिए ब्लैक स्कल्स की मदद से। दोस्तों, ब्लैक स्कल एक डिमोनिक बाइकर्स का गैंग है जो सिर्फ रात को निकलता है। इन्हें इंसानी मांस बहुत पसंद है और ये सभी गैंग मेंबर्स ड्रग एडिक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट सीन में ब्रदर स्वॉन एक हॉर्न बजाता है जिससे ब्लैक स्कल्स वहां आ जाते हैं। स्वॉन उनसे वादा करता है कि अगर वो उसका काम करेंगे तो वो कल्ट के सबसे छोटा मेंबर उन्हें सौंप देगा। ब्लैक स्कल्स ये सुनते ही उसका काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी मैंडी और रेड के घर में घुस जाते हैं और उन्हें किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैंडी बंधी हुई है और उसके सामने कल्ट की 2 फीमेल मेंबर्स मौजूद हैं जो जेरमिया के आगे उसे पेश करने वाली हैं। वो दोनों मैंडी को ड्रग कर देती हैं और वो जेरमिया के आगे उसे पेश करती हैं। जेरमिया मैंडी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और उसे ये भी बताता है कि वो भगवान से भी मिल चुका है और भगवान ने उससे ये भी कहा है कि उसकी हर बनाई चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ जेरमिया का हक है। वो जो चाहे ले सकता है। इसीलिए वो मैंडी को उठा के ले आया क्योंकि मैंडी उसकी है और भगवान की बनाई हर खूबसूरत चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। ये सुन के मैंडी जोर जोर से हंसने लगती है। ये देख के जेरमिया बौखला जाता है और गुस्से में वो बाहर बंधे रेड को चाकू मार देता है। वो लोग मैंडी को रेड के आगे जिंदा जला देते हैं कुछ देर बाद, और जिंदा जलाने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। रेड किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और मैंडी की राख देखकर जोरों से चिल्लाता है और फिर वो वहां से घर चला जाता है। घर जाते ही वो सो जाता है और उसे एक अजीब सा सपना आता है जो उसे फिर जगा देता है। उसके बाद वो बाथरूम में जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है और वोडका पीने लगता है। वो वोडका अपने घाव पर भी डालता है। अगली सुबह रेड अपने पुराने दोस्त के पास जाता है और वहाँ से एक रीपर और तीर लेता है ताकि वो सबको मार सके और मैंडी का बदला ले सके। रेड का दोस्त उसे ब्लैक स्कल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो सिर्फ रात को ही निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हैं। लोगों को वो पकड़ के उन पर टॉर्चर करते हैं और फिर मार देते हैं, और फिर रेड वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम रेड को एक हथियार बनाते हुए देखते हैं। जब हथियार उसका तैयार हो जाता है तो रेड ब्लैक स्कल्स को हंट करने जाता है और हंट करने की प्रोसेस में वो खुद जख्मी हो जाता है और खुद पकड़ा जाता है। जब रेड को होश आता है तो वो अपने आप को एक घर में बंधा हुआ पाता है। वो किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है और गैंग के 2 मेंबर्स को मारता है। उसके बाद वो अपने औजार उठाता है और सामने पड़ी एक बॉटल को चखता है। दोस्तों, इस बॉटल में एक हैलुसिनेशन का ड्रग होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। जो कोई भी इसका एक ड्रॉप भी ले ले तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ।
रेड घर से बाहर निकलता है और बाकी के गैंग मेंबर्स को भी मार देता है। उसके बाद वो उनकी बाइक लेके वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक रेडियो टावर दिखता है, जहां उसे पता लगता है कि उस रेडियो टावर में एक मिस्टीरियस ड्रग मैन्युफैक्चरर रहता है जिसका नाम द केमिस्ट होता है। द केमिस्ट उसे चिल्ड्रन ऑफ द न्यू डॉन्स का पता बता देता है और रेड वहां से भी निकल पड़ता है। पहले तो रेड अपनी एक्स से ब्रदर स्वॉन को मार डालता है, पर उसकी बेटी को छोड़ देता है। उसके बाद वो एक वुडन चर्च के पास जाता है और कल्ट के 2 मेंबर्स को बहुत ही ब्रूटली मार डालता है। उसके बाद वो चर्च के अंदर जाता है, जहाँ पे उसे एक गड्ढा दिखता है और वो चर्च के नीचे जाता है। चर्च के नीचे एक बहुत बड़ी टनल होती है। वो उस टनल को पार करके और आगे बढ़ता जाता है। टनल की आखिरी में एक रूम में पहुंचता है वो, जहाँ पे उसे कल्ट की मदर मैरिलीन मिलती हैं। वो मदर मैरिलीन को मार डालता है और उसका गला लाके जेरमिया के आगे फेंक देता है। जेरमिया बहुत डर जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है, पर रेड उसका एक नहीं सुनता और उसका सर कुचल देता है और फिर वहाँ से वो जाने लगता है। उसके बाद वो पूरे चर्च में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम रेड को देखते हैं गाड़ी में बैठते हुए और याद करते हुए कि कैसे उसकी वाइफ उसके साइड वाली सीट पे बैठती थी और वो जब रिवेंज का बदला लेता है तो बहुत ही खुश होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस मूवी में 1983 एरा दिखाया हुआ है और इसका म्यूज़िक भी किसी 1980s की हॉरर मूवी की जैसा ही है। मूवी काफ़ी स्लो है तो शायद बहुत लोगों को ये मूवी पसंद ना आए, बट मूवी की एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे हैं और अगर आप निकोलस केज के फ़ैन हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। और दोस्तों, ये मूवी काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड है और वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज ऑफ 2018 में शामिल भी है, तो आप इसे ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।